हेलो बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित। कितना सीखा 5। कितना सीखा 5 में बच्चों प्रश्न पहला दिया है कि सरल करो। देखिए बच्चों, क है। क में क्या करना है बच्चों? गुणा करना है। ख में भी बच्चों क्या करना है? गुणा करना है। और ग में बच्चों भाग देना है। तो आइए बच्चों, इसको बारी बारी से हल करते हैं। पहले देखते हैं गुणा। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 8078। लिख लेंगे बच्चों 8078 गुणे हो जाएगा 307। 307। इसमें बच्चों गुणा कर देंगे हम 307 से। तो देखिए, 7 का 8 में पढ़ा पड़ेंगे बच्चों, तो 7 56, 56 को 6 हो जाएगा और 5 हासिल। फिर 7 का 7 में करेंगे, 7 7 49, 49 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 54, 54 को 4 हो जाएगा और 5 हासिल हो जाएगा। फिर 7 0 0, 0 हासिल 5 है बच्चों, तो हासिल 5 उतर जाएगा यहाँ पे। और बच्चों 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, 56 को 56 उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक। और बच्चे फिर 0 से गुणा करेंगे, यानी दहाई अंक से करेंगे, तो इकाई के अंक छोड़ के दहाई से लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी 8 0 0, 8 7 में 0 से गुणा करेंगे 7 0 0, फिर 0 हो जाएगा। फिर 0 से 8 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक। फिर 3 से गुणा करेंगे 8 में, यहाँ पे फिर एक आध स्थान छोड़ देंगे, तो 3 8 24, 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2। फिर 3 7 21 है, 21 में 2 जोड़ देंगे बच्चों, 23 हो जाएगा, 23 को 3 हासिल 2। अब देखिए बच्चों, यहाँ 23 3 से 0 में गुणा करेंगे, 3 0 0 होगा, 2 हासिल है बच्चों, तो 2 हासिल उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक। और फिर 3 का 8 में करेंगे, 3 8 24, यानी बच्चों यहाँ 24 लिख लेंगे। ठीक। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 6 उतर जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 उतर जाएगा। यहाँ पे बच्चों 5 में 4 जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में 3 जोड़ देंगे बच्चों, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 2 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। यहाँ 24 उतर जाएगा। यही बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं एक और सवाल। लिख लेंगे 2891, यहाँ पे लिख लेंगे 2891 गुणे हो जाएगा बच्चों 269। 269 गुणा कर देंगे हम, तो बच्चों 9 एक में 9 हो जाएगा। फिर 9 में 9 में गुणा करेंगे बच्चों, तो 9 81, 81 को 1 हो जाएगा, 8 हासिल। फिर 9 का 8 में करेंगे, 9 8 72, 72 में बच्चों 8 जोड़ देंगे, 80 हो जाएगा, 80 को 0 हासिल 8। फिर बच्चों 9 का 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ देंगे बच्चों, तो 18 2 20, अच्छा 26 हो जाएगा, 26 लिख लेंगे। और फिर बच्चों हम दहाई अंक से गुणा करेंगे, यानी 6 से 1 में, तो 6 1 में 6, और 6 से 9 में करेंगे तो 6 9 54, 54 को 4 हासिल 5। फिर 6 से 8 में करेंगे, 6 8 48, 48 में बच्चों 5 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा, 53 को 3 5 हासिल। फिर 6 से 2 में करेंगे, 6 दूना के 12, 12 में 5 जोड़ देंगे, 17, 17 हो जाएगा। अब बच्चों फिर 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 1 में 2, यानी देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़े से गुणा कर रहे हैं बच्चों, तो सैकड़ा के स्थान से स्टार्ट करेंगे। देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, सैकड़े के नीचे 2 आ गया। फिर 2 से 9 में करेंगे, 2 9 18, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1। फिर 2 से 8 में 2 8 16, 1 17, 17 को 7 हासिल 1। फिर 2 1 में 2 1 5, 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों हम, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक। अब देखिए जोड़ेंगे तो 9 उतर जाएगा यहाँ पे, 6 में 1 जोड़ देंगे बच्चों, 7 हो जाएगा, और 2 और 4 जोड़ेंगे बच्चों, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 में 3 जोड़ देंगे, 11, 11 में 6 जोड़ देंगे बच्चों, 17, 17 को 7 हो जाएगा, 1 हासिल। यानी 7 7 14, 14 में 2 जोड़ देंगे, 16, 1 हासिल, 17 को 7। फिर यहाँ देखिए 5 1 6, 1 हासिल 7। यानी बच्चों आगे हमारा ये, यानी यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। गौ सवाल दिया है, इसमें बच्चों भाग करना है। ठीक। तो इसमें भाग कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ कितना से भाग करना है बच्चों, तो 679 से लिखेंगे, 679 से भाग कर देंगे हम 8 4 9 0 2 4 9 में। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 849 है, यहाँ 779 है, तो एक बार भाग लेके जाएंगे बच्चों हम।
एक बार में बच्चों हो जाएगा 6 7 9, घटा देंगे बच्चों तो 9 9 जीरो हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ 7 से लेंगे 14, 14 में से 7 घटा देंगे बच्चों तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 बच गया, 7 में से बच्चों ये 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ से बच्चों हम जीरो को उतार लेंगे, यानी 1700 आ गया। अब देखिए 6 दूना के 12, यानी बच्चों भाग चला जाएगा कितना, 2 बार, 2 बार लेके जाएंगे तो देखिए 2 से गुणा कर देंगे बच्चों ये तीनों संख्या में, तो 2 नवा 18, 18 को 8 हो जाएगा, हासिल 1। और 2 से 7 में करेंगे, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा, 15 को 5 हासिल 1। फिर 2 से 6 में करेंगे, 2 6 12, 1 13, यानी बच्चों आ गया 1358। 17 में से 1358 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 10, 10 में से 8 जब बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 5 घटा देंगे बच्चों 4 हो जाएगा। और यहाँ 6, 6 में से 3 घटा देंगे बच्चों 3 हो जाएगा, और यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ से एक अंक उतार लेंगे 2। अब बच्चों आ गया 3422, और भाग हम लेके चले जाएंगे बच्चों 5 बार, तो 5 बार लेके जाएंगे तो यहाँ 5 लिख लेंगे हम। 5 से गुणा इस संख्या में जब करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 3395, 3395। ठीक, अब माइनस कर देंगे, 2 में से 5 नहीं घटेगा, इस 2 के हिसाब से ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होता है, 7 5 12 होता है। यहाँ 11 हो गया, 11 में से 9 घटा देंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 बच गया, 0 हो जाएगा, ये भी मैंने कट जाएगा बच्चों। ठीक, फिर यहाँ से 4 उतार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 274 आ गया। और यहाँ बच्चों 679 है, तो इस संख्या से जब भाग करेंगे बच्चों 274 में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 बार भाग लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे तो हमारा सेम संख्या उतर जाएगा 274। अब यहाँ से फिर ये 9 को उतार लेंगे बच्चों। ठीक, अब बच्चों हमारा आ गया 2749, भाग कितने बार जाएगा, तो 6 चौके 24, यानी 4 बार भाग चला जाएगा बच्चों। अब गुणा कर देंगे तो 4 9 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल। फिर 4 से 7 में करेंगे तो 4 7 28, 3 31 को 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा हासिल। फिर 4 से 6 में करेंगे, 4 6 का 24, और 24 में 3 जोड़ देंगे बच्चों 27 लिख लेंगे माइनस। अब घटाएंगे, देखिए यहाँ से 9 से 6 घटा देंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा, और ये 7 7 कट जाएगा, ये भी कट गया, यानी बच्चों देखिए शेष कितना आ गया, शेष 33 आ गया। अब भागफल बच्चों हमारा आ गया, भागफल हमारा यानी 12,504। उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा, लिखेंगे उत्तर, उत्तर बराबर हो जाएगा 12,504, और शेष हो जाएगा 33। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों ये प्लस का चिन्ह है, प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। ये माइनस का चिन्ह है बच्चों तो ये घटाना होता है। तो इसको बच्चों सजाती क्रम कर लेंगे, पहले मैं ऊपर नीचे लिख लेंगे। तो देखिए 95,76,081 लिखेंगे। देखिए 9 अच्छा 15, 15 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 16, 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1। फिर देखिए 8 में 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 9 जोड़ देंगे 18, 18 में 7 जोड़ देंगे बच्चों 25, 25 को 5 हो जाएगा, हासिल 2। फिर देखिए यहाँ 8 2 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 12, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1। अब यहाँ पे देखिए 1 और 7 8, 8 में 6 जोड़ देंगे 14, और 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 को 5 हो जाएगा, हासिल 1। फिर 7 7 14, 14 आ 1 15, हासिल। हाँ 15 में बच्चों 9 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 को 4, हासिल 2। फिर 8 और 2 10, और 10 5 15, 15 को 5 1 हासिल, और 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 10, यानी 1,45,45,256। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अंग हल करेंगे, इसमें घटाना है बच्चों तो घटा लेंगे, इस संख्या को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल जब ले जाएंगे बच्चों तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा। और बच्चों 9 में से 9 घटाएंगे 0,
9 में से 2 7 घटा देंगे 2, और 3 है, 3 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 घटा देंगे तो 8 5 13, 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 4 बच गया, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 9 के यहाँ से हासिल ले जाएंगे, 0 के यहाँ 10 होगा, 10 में से फिर एक हासिल निकालेंगे तो यहाँ 14, 14 में से 9 घटा देंगे, 9 5 14 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 घटा देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ 8, 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यानी बच्चों 14,55,204, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों दूसरा प्रश्न कि बदलो, इसको बदलना है बच्चों। जैसे दिया है को 0.379 को भिन्नों में बदलो, यानी भिन्न में बदलना है। तो जब बच्चों इसको भिन्नों में बदलेंगे तो हो जाएगा, लिख लेंगे हम बराबर 0.379। इसको जब बदलेंगे बच्चों भिन्न में तो देखिए दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के ठीक नीचे 1 रख देंगे और 3 अंक है बच्चों तो 3 जीरो यहाँ लगा लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 379, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1000। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न में बदल गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। ठीक, देखेंगे ख सवाल दिया है 17/3/9 को दशमलव में बदलिए। दशमलव में कहा है तो लिख लेंगे हम 17/3/9। ठीक, जब इसको हल करेंगे बच्चों तो 3 एकम में 3 और तितली के 9, यानी बच्चों आ गया कितना 17/1/3 आ गया, बराबर के यहाँ लिखेंगे बच्चों। अब देखिए 17 3 51, 51 में 3 जोड़ देंगे बच्चों तो 52 हो जाएगा, यानी 52 बटा में बच्चों क्या आ गया 3। और जब 52 में 3 से भाग कर देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, यानी बच्चों 17.333 आगे तक चला जाएगा बच्चों, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दशमलव में क्या है बदलने के लिए, देखिए दशमलव में हमारा बदल के आ गया, यानी 52 में जब 3 से भाग करेंगे बच्चों ना तो इतना हमारा निकल के आ जाएगा, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है गौ 1/7 तथा 0.47 को प्रतिशत में प्रतिशत निकालना है। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 1/7, 1/7 को बच्चों जब प्रतिशत में चेंज करते हैं ना तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 × 100 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 7, तो बराबर हो जाएगा 1 का 100 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 7। तो जब 100 में 7 से भाग करेंगे बच्चों ना तो हमारा निकल के आ जाएगा 14.28%, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसमें बच्चों एक और दिया है 0.7, तो लिखेंगे बच्चों 0.47 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव हटा लेंगे पहले, जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के ठीक नीचे बच्चों हम 1 रख देंगे, या 2 जी अंक है बच्चों तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी बराबर के बच्चों आगे कितना 47, अब बटा में हो जाएगा 100, इसमें गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, अब 100 से 100 कटा देंगे बच्चों, हमारा बचा क्या बराबर के 47%, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों वह सवाल 3.6 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना है बच्चों। इस हेक्टोमीटर को तो हम जानते हैं बच्चों कि 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है, लिखेंगे 1 हेक्टोमीटर बराबर बच्चों होता है 100 मीटर, यानी बच्चों 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। तो हमारा 3.6 दिया है, लिखेंगे 3.6 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा बच्चों 3.6 गुणे 100 से गुणा कर देंगे बच्चों,
बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 36 से कम है 36 हो जाएगा, 36 लिख लेंगे। दो जीरो है बच्चों, दो जीरो यहाँ लग जाएगा। अब देखिए इसमें दशमलव कितने अंक पे है, एक अंक पे दशमलव है तो यहाँ एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी बराबर के बच्चों आ जाएगा हमारा 360 मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों दिया है अंगा सवाल, दिया है कि 1,57,600 मिमी को किमी में बदलो। यानी मिमी मतलब होता है बच्चों मिलीमीटर होता है, और किमी मतलब होता है बच्चों किलोमीटर। तो इसको बच्चों हम क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है, यानी किमी में। तो बच्चों देखिए इसका सूत्र होता है बराबर एक मिमी, एक मिमी बराबर बच्चों होता है 1/1000। किसमें आ जाएगा बच्चों, मीटर में आ जाएगा। ठीक, बराबर के लिख लेंगे बच्चों 1,57,000, 1,57,600 मिमी बराबर बच्चों हो जाएगा 1/1000, यानी 1/, में बच्चों तो एक की जगह पे हम रख देंगे इस मान को, यानी हो जाएगा 1,57,600, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1000। देखिए बच्चों दो जीरो से दो जीरो कटा देंगे, 1,576, 1,576, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 10। जब 10 से बच्चों इस संख्या में भाग करेंगे ऊपर वाली तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर 157.6। किसमें आ जाएगा बच्चों, तो मीटर में आ जाएगा। ठीक, और बच्चों मीटर को हमको चेंज करना है किसमें, किमी में चेंज करना है, यानी किलोमीटर में। तो इसका सूत्र लिख लेंगे हम, बराबर हो जाएगा एक मीटर बराबर, एक मीटर बराबर बच्चों होता है 1/1000 किलोमीटर या किमी, किमी। ठीक, अब इस मान को इस पे रख देंगे हम, हो जाएगा बच्चों बराबर, अब देखिए 157.6 मीटर है तो लिखेंगे 157.6 बराबर बच्चों हो जाएगा 157.6 बटा में हो जाएगा बच्चों 1000। अब इस संख्या से जब भाग करेंगे बच्चों तो देखिए नीचे 4 अंक है, ऊपर भी 4 अंक है। आई दशमलव को जब हटाएंगे बच्चों तो नीचे क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1,576 बटा में हो जाएगा बच्चों, देखिए एक एक में एक, तीन जीरो ये एक जीरो ये, यानी 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, बराबर के निकल के आ जाएगा। देखिए 1,576 में 10,000 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यानी 0.1576 इसमें आ जाएगा बच्चों, तो किमी में आ जाएगा, किमी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों कि 3 घंटे को मिनट में बदलो, 3 घंटे को मिनट में बदलना है तो लिख लेंगे हम बराबर करके 1 घंटे बराबर बच्चों होता है, 1 घंटे बराबर क्या होता है बच्चों, तो 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो बच्चों 3 घंटा को हमको निकालना है मिनट, तो 3 घंटे बराबर हो जाएगा 3 घंटे बराबर बच्चों हो जाएगा 3 गुणे 60 बराबर हो जाएगा बच्चों 3×6 18 एक जीरो, यानी बच्चों कितना आ गया 180 मिनट। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। 6 प्रश्न दिया है बच्चों
कि 2.5 एयर को वर्ग मीटर में बदलो। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि एक एयर में कितना वर्ग मीटर होता है। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर एक एयर बराबर होता है, एक एयर बराबर बच्चों होता है 100 वर्ग मीटर होता है बच्चों। ठीक, तो हमारा दिया है 2.5 एयर बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, तो 2.5 गुणे 100 बराबर गुणा कर देंगे बच्चों 25 का 100 में, तो 25 से कम 25 और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक, अब दशमलव इसमें देखिए बच्चों एक अंक पे है, तो एक अंक पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी बच्चों आ गया कितना 250 वर्ग मीटर आ गया। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें अगला प्रश्न दिया है जब दिया है कि 5.4 वर्ग मीटर को वर्ग सेमी में बदलो। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों हमें बदलना है किसमें, वर्ग सेमी में। तो लिखेंगे एक वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए लिखेंगे एक वर्ग मीटर बराबर बच्चों होता है 1000 वर्ग सेमी होता है, वर्ग सेमी। ठीक, तो बच्चों लिख लेंगे 5.4 वर्ग सेमी बराबर लिखेंगे यहाँ बराबर 5.4 वर्ग मीटर बराबर बच्चों हो जाएगा 5.4 गुणे 1000 गुणा कर देंगे बच्चों। तो देखिए 54 एकम में 54, तो 54 लिख लेंगे और 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो लगा लेंगे और दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो हमारा आ जाएगा बच्चों बराबर 5400 वर्ग सेमी आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों कि जूते का एक डिब्बा लेकर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नापो, इसका परिमाप और आयतन ज्ञात करिए। तो परिमाप बच्चों इसका क्या होता है, अगर मान लो कि इसका 5 सेमी चौड़ाई है, लंबाई 5 सेमी है और ऊंचाई भी 5 सेमी है, तो हम इसको जोड़ के परिमाप निकाल देते हैं। ठीक, और यहीं पे बच्चों आयतन जब निकालेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आयतन निकल जाएगा। ये बच्चों हमारा सवाल है पाठ 19 का, देखिएगा उदाहरण दिया है। ठीक, उस उदाहरण पर आप सेट कर लीजिएगा इसको। ये देखिए चौथा सवाल दिया है कि 1 लाख मतदाताओं में से 75,500 मतदाताओं ने मतदान किया, कितने प्रतिशत मतदान हुआ। ठीक, आइए बच्चों हल करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों कुल मतदाता बराबर हो जाएगा कुल मतदाता यानी बच्चों कुल मतदाताओं की संख्या कितना है, 1 लाख है, तो लिखेंगे 1 लाख 2 3 4 5, यानी बच्चों 1 लाख मतदाता है, उसमें से वोट कितना डाले, तो 75,500, तो लिखेंगे मतदान करने वाले मतदाता, लिखेंगे यहाँ कितने हैं बच्चों, तो 75,500 लिख लेंगे यहाँ पे 75,500 इतने लोग ने मत डाला और टोटल संख्या कितना है बच्चों, तो 1 लाख, तो कितने प्रतिशत मत डालें, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे मतदान प्रतिशत, यही ज्ञात करना है। बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 लाख में से क्या हुआ बच्चों, इतने वोट पड़े, तो यानी हो जाएगा 75
1500, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 1,00,000। जब प्रतिशत में चेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से 2 जीरो कटा देंगे तो यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 जीरो कटाएंगे यहाँ से बच्चों तो फिर नीचे 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ नीचे 10 हो गया, 755 ऊपर हो गया, इसको कटा देंगे हम 5 से, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 5 से ऊपर कटाएंगे तो 5 एक में 5, 2 बच गया, 5 तर जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 या 25 और फिर 5 एक में 5, यानी बच्चों 151 बार में कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर 151 बटा में 2। जब बच्चों 151 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 75%, यानी 75.5%। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है बच्चों 5वां प्रश्न, निम्नलिखित का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है बच्चों। हम पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिए थे बच्चों सूत्र आया घन का और घनाभ का। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है कि घन की एक भुजा क्या दिया है, 2.5 सेमी दिया है। तो घन का आयतन बराबर लिखते हैं बच्चों हम, घन का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, तो हम इसको चाहें तो बच्चों भुजा का क्यू कर सकते हैं, और चाहें तो बच्चों क्या कर सकते हैं, भुजा गुणे भुजा, यानी लिख लेंगे यहाँ पे भुजा गुणे भुजा। ठीक, तो घन का आयतन यानी एक भुजा का माप हमारा दिया है बच्चों 2.5 सेमी, तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणे 2.5 ये सूत्र पे बच्चों हम मान रख लेंगे। ठीक, अच्छा है तो बच्चों यहाँ पे भुजा का क्या है, 3 घात है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 2.5 का होल क्यू कर सकते हैं। ठीक, तो जब गुणा इस संख्या का करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए गुणा कर देते हैं 2.5 और 2.5, 25 को 5, 2 हासिल, 5 दूना का 10, 2 12, फिर 2 5 10, 10 को 0, 1 हासिल, 2 दूनी के 4, 1 5, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 6 हो जाएगा। दशमलव कितने पर, 1 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर बच्चों 6.25 आ गया, इसमें 2.5 से गुणा कर देंगे, 25 को 5 हो जाएगा, 2 हासिल, 5 दूना का 10, 2 12 को 2, 1 हासिल, फिर 5 6 30 और 31 उतर जाएगा। फिर 2 से 5 में करेंगे, 2 5 10, 1 हासिल, 2 दूनी के 4, 1 हासिल, 5 हो जाएगा, और फिर 2 6 12, तो 12 उतर जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 2 6 5 1 हो जाएगा। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो देखिए बच्चों हमारा इस यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे है, तो 2 1 3, तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो किस में आ गया बच्चों, घन सेमी में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, कितना आया था, तो 15.625 घन सेमी। यही बच्चों एक इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। फिर दूसरे का जब निकालेंगे बच्चों तो देखिए ख करेंगे बच्चों। ख दिया है कि घनाभ की लंबाई 1.25 मीटर, चौड़ाई है 0.75 मीटर तथा ऊंचाई है 35 सेमी। अब देखिए बच्चों ये हमारा सेमी में है, ये 2 मीटर में है, तो मीटर को बच्चों किस में चेंज कर देंगे, सेमी में। ठीक, तो लिखेंगे बराबर घनाभ की लंबाई, तो लंबाई बराबर हो जाएगा, लंबाई बराबर दे रखा है बच्चों हमारा 1.25 मीटर। तो 1 मीटर बराबर बच्चों होता है हमारा, 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेमी। 100 सेमी जब बच्चों इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 1.25
गुणे हो जाएगा बच्चों 100 से में से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 125 से कम है 125। अब बच्चों 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ लग जाएगा। दशमलव कितने अंक पे? 2 अंक पर, तो यहाँ 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 125 सेमी। ठीक, ये बच्चों हमारा आ गया लंबाई का। यहाँ पे चौड़ाई भी दिया है, तो चौड़ाई का जब निकालेंगे बच्चों यहाँ पे जैसे दिया है 20.75, इसमें गुणा कर देंगे बच्चों 100 से। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो 75 एकम में 75 हो जाएगा, और 2 जीरो है 2 जीरो उतर जाएगा। 2 अंक पर दशमलव है बच्चों, तो यहाँ पर दशमलव हमारा आ जाएगा, यानी बच्चों आ जाएगा 75 सेमी। ठीक, यानी दोनों लंबाई का निकल गया, ये क्या है चौड़ाई का भी निकल गया। ऊंचाई का मान बच्चों हमारा दिया है 35 सेमी, तो इसको उसी तरह रहने देंगे। अब लिख लेंगे हम घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए लंबाई कितना आ गया है, तो 125 लिखेंगे, 125 गुणे चौड़ाई कितना है बच्चों? तो 75 सेमी, 75 हो जाएगा, गुणे ऊंचाई कितना है बच्चों? तो यहाँ देखिए 35 सेमी, तो लिख लेंगे 35। ठीक, अब जब तीनों को गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा मान 3,28,125 घन सेमी आ जाएगा बच्चों, घन सेमी। किताब में बच्चों दशमलव यहाँ लगाया है, पर किताब में दशमलव गलत लगा दिया है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब बच्चों इसको हम घन मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसका मान चेंज करके, यानी ये सेमी में है ना, ये क्या है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसका मान जो 35 सेमी है इसको मीटर में जब चेंज करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी 0.35 आ जाएगा। तो सभी दशमलव में है, इसका सभी का जब गुणा करेंगे हम तो यहाँ करके हम दिखा देते हैं बच्चों, लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई हुई और ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है मान, लंबाई दिया है 125 यानी 1.25 गुणे चौड़ाई दिया है 0.75, ऊंचाई कितना दिया है बच्चों 35। 35 में जब 100 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 0.35। जब इसमें गुणा करेंगे सभी का बच्चों तो हमारा निकल के मान आ जाएगा कितना, 0.32812 किस में आ जाएगा बच्चों, तो घन मीटर में मान नहीं तो मीटर में निकलेगा। ठीक, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। दिया बच्चों छठवां प्रश्न, पानी की एक टंकी 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी, तो बताओ उसमें कितने लीटर पानी आएगा, जबकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों लंबाई, टंकी की लंबाई, टंकी की लंबाई बराबर कितना है बच्चों, दिया है 3 मीटर, लिखेंगे 3 मीटर। ठीक, अब बच्चों चौड़ाई कितना दिया है तो 2 मीटर, लिखेंगे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर हो जाएगा बच्चों 2 मीटर, 2 मीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, यानी गहरा चाहे ऊंचाई दे रखा है बच्चों 1.5, लिखेंगे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक, तो आगे क्या है कि बताओ उसमें कितने लीटर पानी आएगा, जबकि, तो बच्चों लिखेंगे
पानी का टंकी का आयतन लिखेंगे यहाँ, पानी की टंकी का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब बच्चों देखिए इसमें लंबाई हमारा कितना है, तो 3 मीटर है, गुणे चौड़ाई कितना है 2 मीटर है, गुणे ऊंचाई कितना है तो 1.5 है। गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो देखो 15 दूना के 30 और 30 तिहाई 90 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव है बच्चों, तो एक अंक पर दशमलव, तो बराबर के बच्चों हो जाएगा। दशमलव के बाद 0 है बच्चों, तो इसको नहीं लिखते हैं हम, बस 9 लिख देंगे, 9 घन मीटर। आगे दिया है बच्चों, देखिए यहाँ पे कहा है कि जबकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो हमारा 9 घन मीटर आया है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे बच्चों, 1000 घन लीटर से गुणा, तो बराबर कितना आ जाएगा 9 एकम में 9 हो जाएगा, और 3 जीरो है बच्चों, 3 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी 9000 लीटर आ गया। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों 7वां प्रश्न कि साबुन की 6 टिक्कियाँ 81 रुपये में मिलती है, ऐसे ही 27 टिक्कियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे 6 साबुन टिक्कियाँ का मूल्य कितना रुपया है बच्चों 81 रुपये। लिख लें यहाँ 6 टिक्कियाँ साबुन का मूल्य कितना है बच्चों, तो 81 रुपया है, 81 रुपया। ठीक, तो एक साबुन का दाम निकाल लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा एक साबुन का दाम, यानी एक साबुन का दाम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 81/6। जब बच्चों 81 में 6 से भाग करेंगे ना, तो हमारा निकल के आ जाएगा बराबर कितना है 13.5 रुपये, यानी एक साबुन का दाम आ गया बच्चों 13.5 रुपया। तो हमें बच्चों क्या करना है 27 टिक्कियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिए, तो लिखेंगे बराबर 27 टिक्कियों का कुल मूल्य, 27 टिक्कियों बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए हमारा एक साबुन का मूल्य है ये, यानी लिख लेंगे बच्चों 13.5 गुणे 27 हो जाएगा। ठीक, जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 364.50 रुपया, यानी बच्चों 27 साबुन का दाम हो जाएगा कितना, तो 364.50 रुपया। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।